आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, जिसमें प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 के जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या फिर इसको हम लोग सामान्य रूप भी बोलते हैं। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, करके देखते हैं। a की जगह 0 लिखते हैं, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c। तो 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे 0, तो 0 प्लस bx प्लस c। क्या बचा हुआ है? bx प्लस c। और ये bx प्लस c यानी x का घात कितना? 1। तो ये 2 घात का बहुपद नहीं, ये 1 घात का बहुपद हो गया। इसीलिए a का मान 0 नहीं होने चाहिए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होने चाहिए। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? x² का गुणांक डज नॉट इक्वल टू 0। जरूरी तो नहीं है कि x² गुणांक ये होगा, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका ये, इसलिए ना इसको a ही बोला जाता है। अब रहने को तो कुछ भी रह सकता है। bx² अगर लिख दे, मान लो अगर bx² प्लस cx प्लस d लिखते, ऐसा भी हो सकता है। तो इस जगह पे क्या कहेंगे? ये जो b का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये 1 घात का बहुपद बन जाएगा। तो इसके लिए तो b हो गया। तो इसीलिए जो है क्या कहा गया कि x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होने चाहिए। अब होने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए इस ax² प्लस bx प्लस c हर जगह पे इसी रूप में लिखा रहेगा। इसलिए सीधा सीधा उठा के कह दिया कि ये 0 के बराबर नहीं है। ऐसा हमें दिमाग में रखना है। जहां पर a, b और c जो है वो कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो वास्तविक संख्या है। जिसमें कहा गया कि x² का गुणांक हम लोग कहेंगे a, x का गुणांक कहेंगे b, x का गुणांक पावर 1 भी तो कह सकते हैं, x का पावर 1 का गुणांक b। वैसे 1 को तो बोलते नहीं है। x का पावर 0, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग x का पावर 0 भी तो कह सकते हैं। a का पावर 0 मान 1 होता है, तो x का पावर 0 मान 1 होगा। इसलिए जो है x के पावर 0 का गुणांक, या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे? अचर पद, वो क्या है? c। तो a, b और c। आगे क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद में क्या शून्यक? 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक। चतुर्थ घात बहुपद में 4 शून्यक। मीन्स ये कि जितने घात का बहुपद होगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। इसलिए हम लोग कहेंगे n घात के बहुपद में शून्यकों की संख्या n, जिसमें शून्यक को एक, अच्छा 2 शून्यक, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है। इसमें एक शून्यक को अल्फा कह देते हैं और एक शून्यक को बीटा कहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा ही हर जगह पे रहे, इसके जगह दूसरा कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो अल्फा बीटा 2 शून्यक दिया हुआ ऐसा कहेगा, और जरूरी नहीं कि उसको अल्फा बीटा ही कहे। कभी ए कह देता है, कभी बी कह देता है, मतलब कुछ भी कह सकता है। बस ये पता होना चाहिए कि वो क्या है, एक शून्यक है। ऐसा होता है। अच्छा, अब इसमें जो है x² का गुणांक जो 1 है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल जो है वो क्या है? x² प्लस 7x प्लस 8। इसमें a का मान कितना होगा? जो x² का गुणांक होता है वो a होता है। x² के गुणा में कितना? 1। तो a का मान 1। b का मान होगा जो x का गुणांक है 7, और c का मान होगा कितना? 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2x² माइनस 8x माइनस 10। तो इसमें जो a का मान होगा, a का मान होगा कितना? तो x² के गुणा में जो है वो गुणांक a हो गया। b का मान 8 नहीं होगा, हम लोग चिन्ह समेत लिखते हैं। तो b का मान माइनस 8। b का मान कितना? माइनस 8, और c का मान माइनस 10। तो इस तरह से ये रहा इसका। हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। उदाहरण क्या कहा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहले शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालने के बाद उसके बीच जो है संबंध की, शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले देखते हैं क्या है कि ये द्विघात बहुपद का ना स्टैंडर्ड रूप है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसी रूप का है। तो ऐसे जब क्वेश्चन दिया हुआ हो से मानक रूप में, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि इस c को a से गुना करते हैं, यानी कि a तथा c का गुना, ए और सी का गुना करेंगे, नहीं 10 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 10। अब 10 को इस तरह से जोड़ने और घटाने पर, यानी कि जोड़ते तथा घटा करते हैं, जोड़ और घटाव करेंगे कि क्या आ जाए प्लस का 7, चिन्ह समेत लिखते हैं प्लस का क्या आ जाए 7 आ जाए। इस तरह से इसको तोड़ेंगे, इस तरह से लिखना है कि गुना करने पर 10 और जोड़ने और घटाने पर 7 आ जाए। ये 9th में भी पढ़ना था। तो 10 को लिख सकते हैं हम लोग, वैसे तो सिंपली इस तरह से अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड करके कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने से ही काम नहीं चलने वाला है, इसमें और भी कुछ कुछ तरह से बातें आ जाएगी। तो 10 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 गुना 10 हो गया 10 इकाई 10। इसका उल्टा भी हो सकता है 10 गुना 1, या फिर 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पंचे 10 या 5 दूना 10, कर तो ऐसे भी सकते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं जोड़ने के बाद क्या होता है, घटाने के बाद क्या होता है, क्या करने पर 7 आ जाए। जो अतिक्रम अपनाना पड़े अपना लो, लेकिन कितना आना चाहिए, जो बीच में b है उस b का मान आना चाहिए। ठीक है, तो b का मान लाने के लिए क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, 10 1 11 नहीं आ रहा है। अच्छा, दोनों तरफ प्लस है, 10 1 11 नहीं आया। अगर दोनों जगह माइनस होता तो भी 10 1 11 -11 आ गया, तो भी नहीं हुआ। अब एक तरफ माइनस, बीच में माइनस देके देखते हैं, यहाँ पर माइनस देते हैं तो माइनस देंगे, 1 में 10 घटेगा तो माइनस का 9 नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो 10 में से घटा प्लस का 9 नहीं आया, नहीं आया ना। हर तरह से चेक करना, बारी बारी से प्लस माइनस चिन्ह चेंज करके देखेंगे क्या आता है। वैसे धीरे 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 करते करते आदत बन जाएगा तो पता चल जाएगा तुरंत देखने के बाद क्या करने पर क्या होने वाला है। अभी दोनों को जोड़ते हैं, 5 2 7, यानी दोनों का दोनों क्या है प्लस में, तो प्लस में 7 चाहिए, प्लस में 7 आ गया। अगर माइनस में 7 चाहिए होता तो दोनों तरफ माइनस करते हैं, -2 -5 -7 हो जाता। क्या चाहिए प्लस में 7, तो यानी कि हम लोग इसमें अब x लगा दें, प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 7x आ गया। अब लिखते हैं x² कैसे ही लिखना है, 7x के बदला क्या लिखेंगे प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस 2x प्लस 5x 10 को ऐसे लिखते हैं। अब ये 3 से कितना हो गया 4 हो गया। तो जब 4 को हो गया तब 4 को में क्या करेंगे, पहले इन दोनों में और इन दोनों में उभयनिष्ठ जो होगा, कॉमन जो होगा उसको बाहर खींच लेंगे। तो कॉमन पार्ट को बाहर खींचते हैं, इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 2। अच्छा, अब गुना करके चेक भी कर लेते हैं कि क्या वैसा आ रहा है, वैसे तो आ जाएगा, हर समय आ ही जाएगा, लेकिन अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो देख लेते हैं, मैच कर लेंगे क्या ऐसा करने के बाद वैसा आ रहा है। तो x का x के साथ गुना करेंगे x² प्लस 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 x का 2 के साथ गुना करेंगे 2x। वैसे आना तो तय, अगर कॉमन सही से लिया गया तो आना तय है, लेकिन कभी मिस्टेक हो जाए तो मिस्टेक की स्थिति में चेक कर लेंगे तो तुरंत में पता चल जाएगा कुछ मिस्टेक हो गया। अच्छा, यहाँ पर दोनों 10 में 5 ले सकते हैं, 5 के पारा में 10 आता है और 5 यहाँ भी है, चिन्ह समेत यहाँ +5 तो +5 को ले लिए। जरूरी नहीं कि चिन्ह समेत यहीं के हिसाब से लेंगे, वो माइनस वाला जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा चेंज भी होता है। तो +5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 5 दूना 10। तो इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 को x से गुना करेंगे 5x प्लस 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 5 दूना 10 आ गया सेम। और एक और मजेदार बात क्या है कि जो संख्या यहाँ पर आएगा इस ब्रैकेट में, वही बात इस ब्रैकेट में भी आएगा, सेम टू सेम आता है। ये अगर चेंज हो गया गलती से, इनमें से गलत हो गया, कुछ ना कुछ गलत है, अगर ये चेंज हो गया तो सेम आएगा।
अब क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को लिखते हैं x प्लस 2, और ये जो बाहर में है यहाँ से x और ये प्लस का 5, तो इस तरह से है। अब शून्यक निकालना है तो बराबर में क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। पिछले वीडियो में बताया हुआ है टोटल चीज, बराबर में शून्य रख देंगे। एक बार x प्लस 2 बराबर शून्य रख के मान निकालते हैं, और एक बार x प्लस 5 बराबर शून्य रख के मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का मान माइनस का 2, और यहां से x का मान माइनस का 5। तो इसमें जो दो शून्य निकला, x बराबर -5 और x बराबर -2, तो हम क्या बोले थे इससे जस्ट पहले कि दोनों जो शून्य होगा ना उसमें से एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो हम कह देते हैं कि अल्फा जो है ना वो -2 आया और बीटा जो है वो -5 आया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो पहले आया उसी को अल्फा मानेंगे, जो बाद में आया उसको बीटा मानेंगे, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो है सो अल्फा -5 मान लेते हैं, बीटा -2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है हर चीज। बस दोनों शून्य में से किसी एक को अल्फा मान लेते हैं, किसी एक को बीटा मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, शून्य तो पता चल गया कि शून्य निकालना था, तो शून्य का तो पता चल गया। अब उसके बीच क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस क्वेश्चन को फिलहाल हम ऐसे रखते हैं। अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। लिखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता या सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। तो क्या है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल करके हम लोग चेक करते हैं। लिखते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल, तो शून्य क्या क्या है, अल्फा और बीटा। तो योगफल को हम लोग कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। एक फॉर्मूला होता है शून्यकों के योगफल का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a, -b बटा a। तो शून्य क्या क्या आया, -2 -5, -2 अल्फा का मान -2, ये वाला प्लस और बीटा की जगह -5, और फॉर्मूला क्या है, -b बटा a। b का मान क्या है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, a b c का मान निकाल लेते हैं। a का मान 1, b का मान 7 और c का मान कितना है 10। तो b का मान कितना है 7, माइनस का 7 हो जाएगा, बटा में a का मान है 1, तो a का मान है -2 और प्लस में -7, तो -2 प्लस गुना -5 बराबर -7, तो -7 बराबर -7, दोनों इक्वल आ गया, एक तो हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल करके देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये जगह का अभाव चल रहा है बहुत ज्यादा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा को गुना कर देंगे तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान, अच्छा शून्यकों का गुणनफल जो होता है ना, फॉर्मूला होता है c बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। तो शून्यकों का गुणनफल शून्य कितना कितना -2 गुना -5, और फॉर्मूला के हिसाब से क्या है c बटा a, तो c का मान 10 और बटा में a का मान 1, तो -2 गुने -5 10 हो जाएगा, ये 10 बराबर 10, तो दोनों इक्वल आ गया। तो संबंध की सत्यता की भी जांच हो गई कि दोनों फॉर्मूला के हिसाब से भी और ऐसे जब हम लोग शून्य निकाले उस हिसाब से भी दोनों क्या है, बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि सिर्फ ये क्वेश्चन दे दे और हमसे पूछ ले कि शून्यकों का योग निकालें और शून्यकों का गुणनफल निकालें तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, शून्यकों का योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटाए, तो जो b का मान है बटाए कर देंगे, बन जाएगा। शून्यकों का योग निकल गया बिना शून्य निकाले हुए, और शून्यकों का गुणनफल यदि कह दे तो उससे भी तो हम निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों दे दे, शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल दे दे,
तो उससे जो है सो हम लोग द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हैं, उससे हम लोग शून्य भी निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे बारी बारी से इस तरह से हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे कि शून्यकों का योग गुणनफल दिया है तो कैसे शून्य निकाल लेंगे, कैसे बहुपद निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं और भी जो सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम लोग बना। 3 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये मानक रूप में नहीं है। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में नहीं है। इस रूप में रहता है तो इससे जस्ट पहले हम देखे थे कि किस तरह से उसका शून्य निकालते हैं। और अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो शून्य निकालना इजी होता है, सिंपल है एकदम से। इसका क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 3, बराबर के एक तरफ प्लस का 3 दूसरे से हट जाएगा तो माइनस में 3। अब एक तरफ स्क्वायर में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो रूट के अंदर। अब स्क्वायर से रूट के अंदर गया तो ये प्लस और माइनस चिन्ह लेके आएगा। हम लोग आज तक तो पढ़े हैं कि प्लस में होगा माइनस लेके नहीं आएगा, लेकिन प्लस माइनस रूट से जब बाहर निकलता है कोई संख्या, जो ही रूट के अंदर गया ना तो उसमें 2 मान निकलता है, प्लस का भी एक और दूसरा माइनस में भी निकलता है। तो द्विघात बहुपद होता है तो प्लस माइनस दोनों में निकालते हो। धीरे 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 कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि प्लस माइनस कैसे करके निकालते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है और तब रूट में आ गया तो उसे बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लेके आएगा। तो x का मान क्या क्या है, एक बार √3 प्लस में और एक बार √3 माइनस में। रूट के अंदर माइनस में होगा, बाहर में माइनस √3 होगा, अंदर हो जाएगा तो इमेजिनरी नंबर होता है, अकाल्पनिक संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या जिसको कहते हैं। वास्तविक संख्या होता है ना अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो इसका 11 में स्टार्ट होता है पढ़ना, अभी नहीं है, आयोटा टाइप उसको कुछ कहते हैं हम लोग। तो x का इसलिए हम लोग कह सकते हैं अल्फा का मान √3 और बीटा का मान माइनस √3। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य चाहिए ही ना, 2 शून्य तो आएगा ही, एक √3 और दूसरा माइनस √3। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्य का पता चल गया, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान √3, बीटा का मान और माइनस नहीं लिखे थे माइनस √3, तो प्लस माइनस √3, इधर माइनस बी बट्टा है। तो इसके लिए हमें ए बी और सी चाहिए। तो ए बी सी का मान कितना होगा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कितना है 1। बी एक्स का गुणांक, एक्स का कोई पद है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो गुणांक नहीं होगा। बी का मान 0 और सी का मान -3। तो माइनस बी बट्टा ए, तो -0 बट्टा ए का मान तो एक ही है, हो गया प्लस √3 और माइनस √3, 0 बराबर 0 आ गया दोनों से। और अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला सी बटा ए। तो अल्फा का मान √3 गुना बीटा का मान -√3 बराबर सी का मान माइनस में 3 और ए का मान 1। तो √3 गुना √3, √3 को √3 से गुना करते हैं 3, प्लस गुना माइनस माइनस, तो -3 बराबर -3। ये भी दोनों सेम आ गया, तो सत्यता की जांच